हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। हैप्पी नवरात्रि फिर से सबको। एंड आज एक नवरात्रि स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में टॉपिक देख लिए होंगे। इस नवरात्रि पे कौन सी एरिया आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ये सब लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर रीडिंग रहेगा। एंड दिस इज़ अ पीक अ ब्रेसलेट रीडिंग। मैंने यहाँ पे तीनों मेरी खुद की ब्रेसलेट ही रखी हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस इज़ सुलेमनी हकीक। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 ब्लैक टॉर्मलिन। एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3 स्मोकी क्वार्ट्ज। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के आधार पे कोई भी एक ब्रेसलेट को पिक करिए। ये तीनों प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, बिल्कुल जैसे कि देवी अम्बे, दुर्गा, काली हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सारे ब्रेसलेट हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी से, नज़र से, ब्लैक मैजिक से, किसी और के जेलसी से। हर क्रिस्टल का अलग अलग काम है। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जो एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से ऐसा कोई है जो पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेसलेट नंबर 1 इज़ दिस विच इज़ सुलेमनी हकीक। तो अगर आपने सुलेमनी हकीक पिक करा, इस नवरात्रि पर आपके लाइफ की कौन सी पार्ट में अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, और अगर नहीं आने वाला है तो मैं वो भी बता दूंगी, अगर कुछ और आने वाला है तो वो भी बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी सुलेमनी हकीक पिक करा। तो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री का कार्ड है। 1 मिनट, लाइटिंग के कारण कार्ड थोड़ा क्लियर नहीं है, आई थिंक अभी दिख रहा है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई है जो सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो आपके लिए मुझे दिख रहा है इस नवरात्रि पे कुछ कोलैबोरेशन ऐसा मिल सकता है जिसके कारण आपको सडन रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, आप कुछ भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ करना चाहते हो, तो आई एम सीइंग कि सडनली आपकी जो आइडिया है वो ब्लॉसम होगा। अगर आप टेलीविज़न में वर्क करते हो, मॉडल हो, या फिर डांसिंग से जुड़ा हुआ, प्रोफेशन से जुड़े हुए, मतलब कुछ भी वर्क आप करते हो, मुझे आने वाले 5 to 6 मंथ में आपका ह्यूज ग्रोथ दिखता है, विच इज़ ए ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम नवरात्रि। नवरात्रि के बाद से या नवरात्रि के टाइम से ही आपका कहीं ना कहीं आपको एक्चुअली काम मिलने लगेंगे, रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगेंगे। अगर ऐसा कोई है पाइल 1 में जिनका हेल्थ काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है, या फिर आपकी मदर की हेल्थ ख़राब चल रहा है, या फिर ग्रैंड मदर की हेल्थ ख़राब चल रहा है, 15 डेज़ के बाद से आप लोग देखना उनके हेल्थ अचानक से सही होने लगेंगे। फॉर हेल्थ पार्ट पीपल, आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहा है कि इस टाइम से पे आप लोग अपने घर में जो कपूर होता है उसको बर्न करिए, जो भी बीमार है उनके रूम में। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। वैसे ये इंसान सही दिशा में है, इनका हेल्थ सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कुछ भी काम करते हैं, फॉर एन एग्जांपल मेकअप आर्टिस्ट, हेयर रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, या फिर नेल रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, मेकअप रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, समथिंग टू डू विद ब्यूटी, तो आई एम सीइंग आपको सडनली नवरात्रि में या फिर नवंबर में, एक तो मुझे कुछ लोगों के लिए प्रमोशंस दिख रहा है, बाकी लोगों के लिए सडन रेज दिख रहा है, ज़्यादा इंसेंटिव आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे दिख रहा है। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हो तो नवंबर दिसंबर यू विल अर्न अ लॉट। सो दैट इज़ देयर, दैट ब्लेसिंग्स इज कमिंग फ्रॉम द नवरात्रि, जो शायद अभी आपको नहीं दिख रहा है, बट ये बेसिकली ब्लेसिंग्स है जो कि नवरात्रि आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, ठीक है। द जजमेंट, किंग ऑफ कप्स। तो अगर पाइल 1 में ऐसा कोई है, ठीक है, आपने किसी को अगर खोया है जो कि आपके फादर है या फादर फिगर जैसा कोई है, आई एम सीइंग कि ये नवरात्रि में वो जो एंसेस्टर्स है आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। उसके साथ साथ वो आपके सपने में आ सकते हैं टू सेंड यू अ मैसेज। तो आपको उस मैसेज का मतलब समझना है। बेसिकली ये जो मैसेज होगा, दिस इज़ अ मैसेज अबाउट योर ग्रोथ, कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। कई बारी मैंने लोगों को देखा है, अगर उनको एंसेस्टर सपने में दिख जाते हो वो डर जाते हैं। आई डोंट नो क्यों,
क्योंकि वो अगर आपके सपने में आ रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, आपको कोई बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, आपको डरना नहीं है उसमें, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको आपके कोई एंसेस्टर सपने में दिख सकता है, उसके साथ साथ ये पर्सन आपको कोई मैसेज देगा कि आगे आपको क्या करना है। पाइल 1, अगर आप में ऐसा कोई हो जो बिल्कुल चैरिटी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, तो ऐसा भी हो सकता है आपके एंसेस्टर आपसे ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सोशल वर्क करें, चैरिटी करें, सो डू दैट, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ये जो एंसेस्टर्स आपके सपने में आएंगे ये आपको ये बताने की कोशिश करेंगे आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे हुए हो, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअली अवेकन हो, थोड़ा सा आप जागो, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ रहा है, एंड जैसे ही आप ये करोगे डेफिनेटली आप एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो करोगे, सो दैट इज़ ऑल्सो अबंडेंस। जब हम एक इंसान के नाते ग्रो करते हैं ना, अगर पहले मानो कि आप बहुत अच्छे इंसान थे, लाखों में कमाते थे, आज भी लाखों में कमाते हो, आपको शायद लगता है कि मेरे में क्या चेंजेस आया है, मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूँ, हाँ हो है। डिफरेंट ये है, पहले शायद आप किसी को देख के जेलस फील करते थे, अभी नहीं करते हो, सो ये अबंडेंस है आपके लिए, आप ग्रो करे हो, राइट। सो इस तरह का चेंजेस भी आप लोगों के लिए आ सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सी, जैसे कि मैंने बोला, अगर पाइल 1 में ऐसा कोई है आप में से जो दूसरों के सक्सेस में जेलस फील करते हो, जैसे मानो आप कोई ऑफिस में काम करते हैं और आपको जैसे ही दिखता है कि कोई और इंसान बहुत अच्छा कर रहा है तो शायद आप थोड़ा सा जेलस फील करते हो, ठीक है। तो ये जो आपका हैबिट है, ये जो नेगेटिव इमोशंस है, धीरे धीरे आई एम सीइंग आपके लाइफ से हट जाएगा, एंड ये एक ब्लेसिंग्स के तौर पे आपकी लाइफ में आ रहा है। आप शायद बहुत सोचते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मैं दूसरों के बारे में इतना सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल पाता। कई बारी ये जो इमोशंस है ब्लॉक हार्ट चक्रा से आते हैं, तो जब ऐसा होने वाला है डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा आफ्टर नवरात्रि। नवंबर से आप लोग नोटिस करना कि आपके माइंड में ना, मतलब अचानक हैप्पीनेस फील होना, खुशी फील होना, ठीक है, इस तरह का चीज़ें होगा। सी, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है आफ्टर नवरात्रि, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। एंड बिकॉज आपका हार्ट चक्रा इतने टाइम से ब्लॉक था, आप बिन वजह से कहीं बारी सैड रहते थे, कहीं बारी आपको लगता था आपके साथ ही बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, आप विक्टिम हो, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, आपसे भी दुखी बहुत लोग हैं। सो ये जो नवरात्रि है आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, दैट इज़ आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। उसके साथ साथ क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे कि दूसरों के प्रति जेलसी फील करना, या फिर बिन वजह से सैडनेस रखना, या फिर दूसरों के लाइफ के साथ खुद के लाइफ को कंपेयर करना, ये सब अचानक से आपके लाइफ से रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और क्या आने वाला है एज ए ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में। द मून, यस, आपके साथ एंसेस्टर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पाइल 1, इट्स ऑल अबाउट एंसेस्ट्रल कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। हार्ट चक्रा का ओपनिंग स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है फॉर पाइल नंबर 1, दैट इज़ द बिगेस्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। उसके साथ साथ विक्ट्री, सक्सेस, ये सब चीज़ तो है ही जो शुरू में दिख गया। दी मून की कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कोई तो एक फीमेल एंसेस्टर्स भी है जो आपको इस टाइम पे बहुत सारा ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, आने वाले समय पे दिखेगा। एंड दिस इज़ अबाउट योर लव लाइफ। तो और क्या चाहिए, हर एक चीज़ में अबंडेंस है। कोई ऐसे फीमेल एंसेस्टर्स जिनके खुद की लव लाइफ बहुत अच्छे से नहीं चला, दैट पर्सन इज सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। वो ये चाहते हैं कि आपके लव लाइफ सुधर जाए। शायद जैसे मैंने बोला, आप लव लाइफ को लेके थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, दूसरों की लव लाइफ से कंपेयर करते हो, या दूसरों की तो इस साल में शादी हो गई, मेरी कब होगा। दैट कंपेरिजन इज कमिंग फ्रॉम हार्ट चक्रा ब्लॉक। सो ये जो हिस्सा है आपका हील होते हुए मैं देख रही हूँ, और ये आपको मदद करेगा आपके ही एक फीमेल एंसेस्टर्स व्हिच इज़ फ्रॉम योर मदर साइड। हो सकते हैं आपके नानी या नानी के मम्मी या नानी के नानी, ऐसे, ठीक है। और आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे अचानक से आपके लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले 5 to 6 months यू विल सी अ ह्यूज चेंजेस, ठीक है। सबसे पहली चेंज आपको खुद में दिखेगा। द अबंडेंस इज़ कमिंग फ्रॉम योर सेल्फ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बाकी लोगों के लिए जो मैंने बोला, सोशल मीडिया रिलेटेड, क्रिएटिव रिलेटेड वर्क में ह्यूज सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन दिखता है।
दो दो एंसेस्टर्स आपको मदद कर रहा है, तो आपको कोई चीज़ से डरना नहीं है। सिर्फ एक गाइडेंस है जो आपको ध्यान रखना है, यू शुडेंट बी कंपेयर योर लाइफ विथ एनी अदर पर्सन, यू शुडेंट, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। ये सिर्फ एक ऐसा चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है, इतने सारे अबंडेंस आ रहा है। लेट्स सी अ गाइडेंस फॉर यू, ठीक है, गाइडेंस आपके लिए क्या आते हैं फॉर माई पाइल 1, व्हाट इज़ द गाइडेंस। इतने सारे कार्ड्स आई डोंट वांट, ओके। ओके, आई विल पिक दिस 2 कार्ड। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला गाइडेंस है मिस यूज़ ऑफ पावर। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू एंड कम्युनिटी। अगर आपके अंदर कोई ऐसे गुण हैं, ठीक है, तो वो आपको दूसरों को मदद करने के लिए इस्तेमाल करना है, खुद के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो गुण जो आपके अंदर है वो आपसे छीन लिया जाएगा। दैट इज़ अ डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। ये मुझे चैरिटी के बारे में भी लगता है। इफ़ यू आर अर्निंग इनफ प्लीज़ डू चैरिटी। आपको जब यूनिवर्स पैसे देते हैं सिर्फ आपके लिए नहीं दिया जाता, आपके हाथों से दूसरों को मदद मिले इसलिए भी दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं काम कर रही हूँ इसलिए कमा रही हूँ, बिल्कुल बेशक, लेकिन आपका भी कुछ पर्पस है, डू दैट, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने का कैपेबिलिटी रखते हो एंड यू ऑलवेज मैनिफेस्ट फॉर योर सेल्फ, डोंट डू दैट, मैनिफेस्ट फॉर योर लव्ड वंस ऑल्सो। ये टफ है, आई नो, बहुत कोई बोलेगा कि उनका कर्मा है, ये है, बट आप अपना करो ना, ठीक है। ओके, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आई थिंक ये आपको पता भी है कहीं ना कहीं, पाइल 1 आपके साथ ऐसा है, आपको पता भी है कि मुझे और करना चाहिए, सोसाइटी के लिए करना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए। तो आपका इनर वॉइस आपको ऑलरेडी गाइड कर रहा है, आप उनका सुनिए, अपना इनर वॉइस का सुनिए एंड डू थिंग्स जो आपको राइट लगता है। आपको पता है कि आप कहाँ पे गलत हो। दैट इज़ द गाइडेंस कमिंग फ्रॉम शिवा। दिस डेक इज़ कमिंग फ्रॉम शिवा, ओके, महादेव जी, शिवा ऑरिकल। एंड दिस इज़ नॉट अ रिलीजियन बेस्ड रीडिंग दो, ठीक है, बिकॉज शिवा इज़ अ पावर, एनर्जी, राइट। सो या आपको पता है व्हाट यू नीड टू चेंज। गाइडेंस ये आ रहा है कि आपको पता है, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपकी इनर वॉइस आपको बोलते हैं आप यहाँ पे गलत हो, जस्ट यू नीड टू चेंज दैट, ठीक है। तो ऐसा है पाइल 1 की रीडिंग एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना एंड इस तरह का वीडियो और देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2। तो अगर आपने ये ब्लैक टॉर्मलिन की ब्रेसलेट को पिक करा है, लेट्स सी ये नवरात्रि में आपके लाइफ में कौन सी पार्ट में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, सो देखते हैं। 1 मिनट गाइस, मुझे कॉल आ गया था। चलो देखते हैं आपके लाइफ में कौन सी पार्ट में, हाँ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। ओके, तो ये 2 कार्ड मुझे इंट्यूटिवली लगा तो आई विल पिक। तो सबसे पहली कार्ड है, 1 मिनट, लाइटिंग आई थिंक अभी दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो है कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि फाइनली पाइल 2 आप ये रिसीव करोगे कि फाइनली आप चीज़ों को ना सरेंडर करना सीखेंगे। आपके अंदर शायद एक ऐसे हैबिट है कि आप हर एक चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून सरेंडर के बारे में बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक को देखेंगे तो ये हरमित है। जो हरमित होता है ना, वो फाइनली ये रियलाइज़ करते हैं कि उनको खुद के रास्ता खुद ही को चुनना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे 3-4 तरह का मैसेज चैनल हो रहा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है आप काफ़ी समय से कोई एक एग्ज़ाम के लिए मतलब तैयारियाँ कर रहे हो और आपको नहीं हो रहा है और आप सर पैर मार रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। सो फाइनली आफ्टर नवरात्रि आप सरेंडर कर देंगे कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो इट इज़ ओके, ठीक है। हो सकता है आप किसी पर्सन को पाने के लिए मतलब बहुत कोशिशें कर रहे हो, यू नो। सो फाइनली आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू सरेंडर दिस सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि
इस तरह से किसी को पाया ही नहीं जाता, बिकॉज आप जिसको पाना चाहते हो वो भी एक इंसान है, राइट? आप उसको ज़बरदस्ती नहीं पा सकते। यहाँ पे ये जो डेक है इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताते हैं आप में से कोई ऐसा है, सब नहीं, कोई एक या कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ना अपने टर्म एंड कंडीशन में रिलेशनशिप चाहते हैं। जैसे कि मानो मैं एक साथ 2 कनेक्शन में रहूँगा, ठीक है, या फिर ऐसा कि मेरे पार्टनर को उनकी फैमिली को छोड़ के मेरे पास आके रहना होगा। तो फाइनली ये नवरात्रि के बाद आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, इस तरह से इंसान के साथ रिलेशनशिप होता ही नहीं, इस तरह से सिर्फ रोबोट के साथ रहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है, माता अम्बे या दुर्गा माँ उसको हील कर देंगे और आप सरेंडर करना सीखेंगे, छोड़ना सीखेंगे, पकड़ के रखना, अपने हिसाब से चीज़ें चाहना वो छोड़ेंगे। किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि शायद आपको कोई बोलता है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, बट आपका ये रहता है मुझे करनी, आई वॉन्ट, यू आर ऑल अबाउट आई। व्हील ऑफ फॉर्चून इज आस्किंग अबाउट लेट इट बी, यू आर नॉट एवरीथिंग टू द एवरीबडी, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा एबंडेंस का एनर्जी है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपकी खुद की एनर्जी में, जो आगे जाके आपको हर एक अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी, जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, सो 2 ऑफ वांड्स आया है, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं अगर आप में से ऐसा कोई है जो बहुत टाइम से दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में जाके जॉब करने का सोच रहे थे, सो फाइनली आपका काम धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड ये भी दिखता है 2 ऑफ वांड्स के जो कार्ड्स ये डेक में ये भी बताते हैं अगर आप किसी ऐसे रिश्तेदार से बहुत दूर में रहते हो, इट कैन बी योर ओन मदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके नानी माँ हैं या कोई ऐसा एक रिश्तेदार जो आपसे काफ़ी दूर में रहते हैं, नवरात्रि के बाद आपको मौका मिल सकता है कि आप उनसे मिले। एंड उनसे मिलने के बाद ट्रस्ट मी वो आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देंगे जो आपके करियर में बहुत सारे गुड लक एंड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए अगर आप एक डिवोर्सी हो, आई एम सीइंग आपके जो एक्स हस्बैंड या वाइफ रहा है, उनके जो मदर रहा है, जिनके साथ अभी आप टच में हो ही नहीं, उनसे आपका मुलाकात होगा बहुत जल्द आफ्टर नवरात्रि, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव यू ब्लेसिंग्स। अगर उनका और आपका पहले 36 का आंकड़ा भी था, स्टिल ये पर्सन आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्योंकि आपसे अलग होने के बाद कुछ तो बड़ा रियलाइजेशन इनको हुआ है ये पर्सन को। यस, तो काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स एबंडेंस में आपको मिलने वाला है, काफ़ी लोगों का ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है, जो शायद इस टाइम पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है? और एक मैसेज मिल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा अलग है, ये कुछ ही लोगों के लिए होगा। अगर आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते थे जो मैरिड है, आपसे कनेक्टेड थे बट अभी डिटैच हो गए हो आप लोग, ये पर्सन की जो वाइफ है उनके तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। I don't know why, but you will receive that kind of blessings, okay? So ये भी दिखता है। Let's see और क्या आपको रिसीव होगा। किंग ऑफ कप्स, तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर, अच्छा मैं दिखा देती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एम्पेरर है इसके साथ, सो अगर आप में से ऐसा कोई है पाइल 2 जो कि सिंगल है काफ़ी टाइम से, अरेंज मैरिज पैटर्न में आपके लिए बहुत अच्छा बहुत सुंदर रिश्ता आने वाला है, जो इंसान आपके लिए बने हैं, आपके सोलमेट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, ठीक है? उसके साथ साथ अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, आई एम सीइंग कि जैसे ही आप कंट्रोल करना सरेंडर करेंगे, उसके साथ आपका रियूनियन होने का भी चांस बनेगा, ये कुछ लोगों के लिए है। उसके अलावा अगर आप ऐसा किसी पर्सन से कनेक्ट करते थे, जो पर्सन आपसे प्यार तो करते थे बट आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे, अगर ऐसा है तो, अगर वो उनका प्यार था, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू आफ्टर नवरात्रि। इट विल टेक 2 to 3 months, और कुछ लोगों के लिए फरवरी तक ये होगा, बट द ब्लेसिंग्स विल स्टार्ट रिसीविंग आफ्टर नवरात्रि ओनली, ठीक है? तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा है, ठीक है, जो मे बी 2 से 3 साल तक लॉन्ग टर्म सेपरेशन में हो, सो आई एम सीइंग सडनली आपके पर्सन की तरफ से एक कॉन्टैक्ट आपको मिल सकता है, रियूनियन का एनर्जीज दिख रहा है, ठीक है? स्टेबिलिटी की एनर्जीज दिख रही है रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इसमें मुझे बेटरमेंट होते हुए चीज़ें दिख रही है, ठीक है? आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए। सो लेट्स सी और कौन सी पार्ट में आप लोगों को अबंडेंस में रिसीव होगा। द डेविल, व्हाट इज़ द डेविल अबाउट? 5 ऑफ सोर्ड्स, या तो बहुत सारे शैडो साइड के बारे में भी यहाँ पे बात किया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे, जैसे कि मैंने बोला, शैडो साइड के बारे में बात हो रहा है। द डेविल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से मुझे यही बता रहे हैं कि अगर आप में कोई ऐसी हैबिट्स है कि आप सिर्फ वही चीज़ पे पाइल टू फोकस करते हो, मे बी जो चीज़ आपसे छूट जाते हैं, कोशिश करते हैं ग्रेटफुल रहने का। 9 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डे। कोशिश पूरा आप करते हो कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे, कोशिश पूरा आप करते हो कि पॉजिटिव रहे, लेकिन है कुछ शैडो साइड। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, जो चीज़ छूटता है उस पर ज़्यादा फोकस रहते हो। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग पाहिल 2, आपको हो सकता है रीडिंग बुरा लगे। आप लोगों में से किसी किसी के साथ ऐसा भी है। देखिए, रिलेशनशिप जब वर्कआउट नहीं करता, डेफिनेटली आई नो कि हो सकता है एक इंसान का 99 गलतियां है, बट हमारा भी तो एक गलतियां होता है ना। आई कैन गारंटीड यू अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, जिन लोगों ने भी पाइल टू पिक करा, आपको पता ही नहीं आपके रिलेशनशिप क्यों वर्क नहीं करता। आपकी गलती अगर कोई पूछे कि आप में क्या कमी था, आप बता नहीं पाते हो। आपको लगता है सारी कमी पार्टनर की ही है। पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाए, पार्टनर करेजस नहीं है, पार्टनर घर वालों के अगेंस्ट नहीं लड़ पाए, पार्टनर मेरे लिए झगड़ा नहीं कर पाए। ऑल अबाउट द अदर पीपल। 1% जो होता है ना कि हाँ ये चीज़ मेरे में प्रॉब्लम था, आप नहीं बता पाते हो। तो वो जो एनर्जी है जिसके कारण आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, आपके अंदर जो ब्लॉकेज है, वो नवरात्रि के 15 डेज़, 5 डेज़ से लेके 15 डेज़ के अंदर आपके सामने लाया जाएगा। और ये देवी दुर्गा या काली स्पेशली शैडो एनर्जी को सामने लाते हैं, ब्रूटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं। तो वो आपके सामने आपका ही वो नेगेटिव साइड लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शंस, आप उससे भागो और जो आपको आपके ही शैडो साइड दिखा रहे हैं उससे मुंह मोड़ लो, या फिर उसको हील करो। चॉइस आपकी रहेगी। अगर आप हील करते हो, डेफिनेटली इट विल ओपन अ पाथ ऑफ वेरी ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। आई गॉट दिस 2 कार्ड या 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके एक पास्ट वर्जन जो आपको और सर्व नहीं कर रहा है, जिस पर्सन बनते हुए आपको और कुछ नहीं मिल सकता, वो फाइनली एंडिंग होगा। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये पाथ आपको आपका सारा हार्डवर्क का रिजल्ट ला के देगा। बट चॉइस इज़ योर्स, बिकॉज डेविल इज़ देयर। डेविल है आपकी रीडिंग में जो ये बताते हैं चॉइस आपका है। एक बारी आराम से सोचना, रीडिंग देखने के बाद पॉज होना, क्या कभी आपने सोचा कि पार्टनर 99 रीज़न से गलत, मेरे में क्या एक कमी था जिसके कारण मेरे रिलेशनशिप वर्क नहीं करा? आप बता नहीं पाएंगे, या बताएंगे तो वही बताएंगे जो आपको किसी ने बोला है। द सेल्फ रियलाइजेशन इज बिग 0 इन पाइल 2। ठीक है। सो नवरात्रि से 5 to 15 डेज़ के अंदर वो किसी इंसान आपके सामने लाएगा। चॉइस आपका है। आइदर आप उस चीज़ को नकार दो, वहाँ पे झगड़ा करो, लड़ो और उससे मुंह मोड़ के चले जाओ, या फिर उस पास्ट सेल्फ को एंड करो। द मोमेंट यू विल चूज टू एंड दैट पास्ट सेल्फ, यूनिवर्स विल गिव यू blessings, and these blessings, and I want to share you, this is bottom of the deck, 10 of cups, the happiness, 2 of swords। अभी तक आपने आंखों में पट्टी बांध के रखे थे। द मोमेंट यू चोज टू ओपन दैट पट्टी, आपको वो लव स्टोरी रिसीव हो जाएगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। भले ही उस पर्सन के साथ जिनको आप चाहते हो, या उस पर्सन के साथ जो आपके लिए बेस्ट है। एबंडेंस इज ऑल अबाउट योर शैडो साइड टू रिलीज, ताकि आप अपने लाइट साइड को एक्सेप्ट कर पाए एंड आपके लाइट साइड सामने आ पाए। देयर इज़ लॉट्स ऑफ शैडो साइड जो कम मतलब सरफेस लेवल पे आएगा पाइल 2 के और ये आप ही का कोई करीबी किसी इंसान आपको दिखाने की कोशिश करेगा। अभी देखना या भागना आपकी चॉइस है। जो लोग भागेगा, दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी अबंडेंस। जो लोग देखने का चुनेगा और हील करने का चुनेगा, अपना पैटर्न को रिलीज करने का चुनेगा, they are the people are going to receive true happiness very soon, very very soon, the sun। and after that आपका एक न्यू वर्जन आएगा जो अभी तक आपने शायद देखा नहीं। and I am seeing that universe
एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको काफ़ी मदद भी कर रहा है अलग अलग तरह से कि आप ये सब साइड्स देखो। तो ये नवरात्रि अगर मैं देखूँ, अगर आप खुद के ऊपर वर्क कर लिया, जो आपको मैंने बताया कि कैसे करना है, तो क्या क्या अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हो। सबसे पहली चीज़ तो है अबंडेंस इन योर लाइट साइड, अबंडेंस इन अ न्यू बर्थ, रीबर्थ, रिन्यूअल इन योर ओन सेल्फ, abundance in your love life, abundance to accept your fault and work on it. But there is another choice, इस सिचुएशन से मुंह मोड़ के भागना. In that case you are not going to receive anything because that is devil is all about, right? तो ऐसा है. बाकी देख लेते हैं पाइल 2. ये जो है महादेव की अरिकल मेरी फेवरेट है. इससे गाइडेंस क्या आता है इन दिनों में आपके लिए. दिस इज़ द गाइडेंस. स्टिलनेस, खुद के साथ समय बिताए, अकेले रहिए. शायद सारा आंसर्स आप दूसरों से ढूंढते हैं वो बंद कीजिए, ठीक है. आंसर्स आप खुद के अंदर से ही निकल के आएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, शायद आपने कोई रील देखा और आपको समझ में नहीं आया, तो आपका शायद ऐसा आदत है आप अपने भाई से पूछ लिया, भाई इसका क्या मतलब है. दोस्त से पूछ लिया, इसका क्या मतलब है. महादेव इज सेइंग स्टिलनेस. स्टिलनेस, खुद के साथ समय बिताए. सारे आंसर आप में है. अगर दूसरों को पता है आपको भी पता हो सकता है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि दूसरे लोग खुद के अंदर आंसर ढूंढ रहे हैं और आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं, ठीक है. सो स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ रिबर्थ ऑफ यू. आपके पुनर्जन्म की ज़रूरत है. देख लो, बॉटम ऑफ द डेक इज़ रिबर्थ, ठीक है. आप उस पर फोकस करें. ऑल्सो आई एम ऑल्सो गेटिंग वन मैसेज, सारे सब कुछ एक साथ में करने की कोशिश ना करें, ठीक है. वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है. सो दैट इज़ द गाइडेंस. बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए. आई थिंक माँ काली इज़ फोर्सिंग यू टुवर्ड्स दिस पाथ बिकॉज द पाथ इज़ रिमूविंग डार्कनेस एंड द डार्कनेस आपके अंदर है और सब में होता है. इसमें कोई शर्मिंदगी का बात नहीं है. हम में भी होंगे कुछ, आप में भी है, बट दैट मैसेज इज़ कमिंग. पाइल 2, ओके. वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. सो आई होप इट्स हेल्पफुल. जिन्होंने भी पाइल 2 पिक करा था प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का और वीडियो देखने के लिए. और अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय. हेलो माय पाइल 3. तो अगर आपने स्मोकी क्वार्ट्स की ब्रेसलेट को पिक करा है, लेट्स सी ये जो नवरात्रि है आपके लाइफ में कौन सी हिस्से में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब लेकर आ रहा है. ओके, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई विल पिक दिस एंड दिस इज़ द सन. ओ माय गॉड. तो ये जो सन की कार्ड है पाइल 3 कहीं ना कहीं बता रहे हैं आपके इनर चाइल्ड को हीलिंग मिलने वाली है, ठीक है. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल, जो ये बताते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते थे, अगर आप पीपल प्लेजर थे, तो कहीं ना कहीं नवरात्रि के बाद से आने वाले 8 दिन से आप देखेंगे, या फिर नवरात्रा के 8 डेज से आप लोग देखोगे. एंड आई थिंक टुमारो इज़ 8 डे, या टुमारो इज़ 8 डे. तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कैसे धीरे धीरे आप एक अच्छा बाउंड्री सेट कर पा रहे हो. आई एम ऑल्सो सीइंग कुछ लोगों के लिए ये भी होने वाला है पाइल 3 के साथ कि आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जीते थे, अगर आप सिर्फ ये सोचते थे कि आपने किसको कितना दिया, तो सडनली आपके माइंड सेट में एक चेंजेस आएंगे एंड आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में फोकस करेंगे. या ओके. तो इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है अगर आप में से कोई ऐसा है जो किसी से आपका कुछ स्टक था, इट कैन बी मनी, इट कैन बी योर यू नो योर एनर्जी ऑल्सो, या और लव और समथिंग लाइक दैट, जो स्टक था, दैट इज़ समथिंग आप बहुत जल्द रिसीव करने वाले हो, ठीक है. तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. इसके अलावा ये भी मुझे मिल रहा है अगर आपके कोई सन है या डॉटर है जो छोटे हैं बहुत ज़्यादा और वो काफ़ी समय से बीमार है, तो आफ्टर दिस नवरात्रि यू विल सी कि कैसे वो धीरे धीरे सही होने लगते हैं. सो दैट इज़ द ब्यूटीफुल अबंडेंस यू आर गोइंग टू रिसीव. लेट्स सी व्हाट एल्स, और आपको क्या रिसीव होने वाला है. 2 ऑफ कप्स. ओह माय गॉड. पाइल 3 आपकी रीडिंग सबसे ज़्यादा सुंदर आ रहा है. ओके. आप में से कुछ लोग अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो
एंड आई जस्ट सॉ 222, ओ माई गॉड, आई जस्ट सॉ 222. तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो दिस इज़ योर सोलमेट, द पर्सन इज़ कमिंग बैक मे बी, ठीक है. एंड दिस टाइम इट विल बी स्टेबल, this time it will be very beautiful connection, this time it will be very stable, and this time it will be equal give and take. और ये इसलिए होगा क्योंकि आपने फाइनली पॉजिटिविटी का रास्ता चुना है. इसके अलावा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो फाइनली आपको एक बहुत अच्छा बिज़नेस पार्टनर मिलने वाला है, या फिर ऐसा किसी से आप मिलोगे जिनके साथ कोलैब करके आपका बिज़नेस में ग्रोथ हो सकता है. अगर आप अपने 40s में हो या अराउंड 40s हो और सिंगल हो और आप इसलिए परेशान हो कि शादी होगी कि नहीं होगी, आफ्टर द नवरात्रि इन 2 to 3 months यू आर गोइंग टू मीट योर पास्ट लाइफ सोलमेट, जिसके साथ आपने पहले पास्ट लाइफ तो स्पेंड करा है, एंड फाइनली आफ्टर द नवरात्रि यू आर गोइंग टू रिसीव द गिफ्ट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3. लेट्स सी और क्या अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है. दिस इज़ द कार्ड एंड दिस इज़ टेम्परेंस. सो फाइनली आपके लाइफ में एक ठहराव आएगा. आई विल पिक दिस कार्ड, ये बार बार मुझे दिख रहा है आपके रीडिंग में, 3 of Cups. तो फाइनली आपके लाइफ में ना एक ठहराव आएगा. शायद आप प्रोफेशनली ऑलमोस्ट अच्छा ही कर रहे हो, मुझे दिख रहा है. दैट इज़ वाई यू आर वेरी हैप्पी. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि फाइनली आफ्टर द नवरात्रि आप अपने प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे. इतना टाइम से क्या चल रहा था, यस आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हो वैसे, ठीक है. तो इतने टाइम से ये आपके साथ चल रहा था कि आपको लग रहा था कि पैसे तो है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं मिल रहा. तो फाइनली दैट पार्ट इज़ गोइंग टू रिजॉल्व. ओके, 3 of Cups की भी कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, बार बार आ रहा है एक्चुअली, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं, या आई थिंक अ पर्सन इज़ कमिंग बैक. जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा था, ठीक है, दैट पर्सन इज़ बेसिकली कमिंग बैक बिकॉज नाउ दिस पर्सन नोज योर वैल्यू. ऑल्सो आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ चेंज्ड, या मैरिज की भी चांसेस है, स्पेशली इफ़ यू आर अराउंड 40. आई एम गेटिंग दैट वाइब्स. इफ़ यू आर अराउंड 40, सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस द पर्सन जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा था वही आपके हार्ट को जोड़ेंगे, एंड वो वापस आ रहे हैं. आपके सारे अबंडेंस लव लाइफ के में ही आ रहा है बिकॉज यू आर डूइंग रियली 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 गुड इन योर प्रोफेशंस. पुल वन मोर का वर्ल्ड. अ साइकिल, अ पेनफुल साइकिल इज़ फाइनली कमिंग टू एन एंड फॉर पाइल नंबर 3. ओके, अनदर मैसेज आई एम गेटिंग, अगर आपके किसी के भाई या बहन हैं जिनके शादी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो आई एम सीइंग कि आने वाले 3 to 4 months में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा. उनकी शादी फिक्स्ड हो जाएगी. आप में से किसी के साथ ऐसा होने वाला है कि आने वाले 9 days या 19 days में से आपको कोई जगह में जाने का मौका मिलेगा जहाँ पे आप सेलिब्रेट करोगे या फिर एंजॉय करोगे, ठीक है. कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि आप में से किसी के साथ ऐसा भी होने वाला है कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है कि यू नो आप शायद उनको इतना पसंद नहीं करते हो, समवन लाइक दैट, जो आपको ना किसी सेलिब्रेशन में जाने के लिए बुलाए सडनली. आई एम गेटिंग दैट मैसेज, एंड आपका जाने का मन नहीं करेगा, बट आई एम गेटिंग वन मैसेज कि आपको जाना चाहिए बिकॉज वहाँ पे जाने के बाद आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, जो लोग आपके हीलिंग जर्नीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा. सो आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहा है. लास्ट कार्ड, द वर्ल्ड. A painful cycle in your life is coming to an end. A painful cycle, overthinking, जहाँ पे आपको करना पड़ता था हर छोटे छोटे चीज़ में, ठीक है, तो वो जो साइकिल है फाइनली आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है. एंड फाइनली कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है आपके लाइफ में एक न्यू साइकिल शुरू होगा जो हैप्पीनेस से भरा होगा. जो भी अबंडेंस नवरात्रि में माँ दुर्गा, माँ काली आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन लव, stability in heart, stability in happiness and healing. About career I am getting only one message, आप ऑलरेडी स्टेबल हो, और अगर नहीं हो तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है. क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि आई एम सीइंग कि ये एक ऐसी पार्ट है, आपकी जो करियर है एक ऐसी पार्ट है, इट्स ऑलमोस्ट स्टेबल इन योर स्पिरिट गाइड्स आइज. मतलब इस बारे में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा या फिर ऑलरेडी है, ठीक है. सो very beautiful reading I am getting. Now I will check some guidance from Mahadev. Let's see आपके लिए गाइडेंस इस टाइम के लिए क्या आ रहा है. What is the guidance for my pile number 3?
तो आपके लिए क्या कार्ड आए हैं? ओके, देखिए आप लोगों को ये बोला गया है पाइल 3 बॉटम ऑफ द डे की स्टिलनेस। आपको थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताने की ज़रूरत है। आपका जो लाइफ पर्पस है ना कुछ बड़ा है। आप सिर्फ खुद के लिए करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। खाना पीना, शादी, बच्चा एंड जॉब एंड पैसा कमाओ, मस्ती मज़ा लाइफ से चले गए, दिस इज़ नॉट योर पर्पस। यू कमिंग हियर फॉर अ बिगर पर्पस, टू डू समथिंग रियली गुड एंड रियली बिग फॉर द कम्युनिटी। आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो फ्यूचर टैरो रीडर बनोगे, हीलर बनोगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सोशल वर्कर बनेंगे। तो आपको ये बोला गया है, आपको वो जो पाथ है उसके लिए अभी से रेडी होने की ज़रूरत है। वो जो गाइडेंस होगा वो आपको तभी मिलेगा जब आप खुद के साथ समय बिताएंगे, व्हिच इज़ स्टिलनेस। जितना आप अकेला खुद के साथ समय बिताएंगे, स्टिलनेस में समय बिताएंगे, उतना आपको वो जो कॉलिंग है, आपका जो इनर कॉलिंग है, वो आपको समझ में आएगा। फॉर सम पीपल नवरात्रि ख़त्म होने के बाद इन 9 days यू विल गेट द कॉल, एंड कुछ लोगों के लिए दिसंबर में आपको ये कॉल मिलेगा। आई विल पिक द वन मोर कार्ड, मेडिटेशन। हाँ, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि क्या सच में मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, क्या सच में ये मेरा पर्पस है, तो आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन के दौरान भी कहीं ना कहीं जितना आप अकेले रहोगे, खुद के साथ रहोगे, आपके जो ट्रू कॉलिंग है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर वो आपको बार बार बुलाएगा। ठीक है, शायद आपको पता भी है, आपका बड़ा मन करता है कि मैं हीलर बनूं या ऐसा कुछ, लेकिन आप पे कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकता है। दैट इज़ वाई द सन का कार्ड आपको ये बताते हैं कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। तो आफ्टर नवरात्रि यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। पहले लर्निंग करें और उसके बाद अपना जर्नी शुरू करें। दैट इज़ द गाइडेंस, क्योंकि आपका जो पर्पस है दैट इज़ वेरी 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 बिग देन यू कैन थिंक। ठीक है, आप इस सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने के लिए आए हो तो उस पर फोकस करें, बाकी हर एक चीज़ विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो ये गाइडेंस आया है नवरात्रि में आप लोगों के लिए। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। तो जिन्होंने भी पाइल 3 पिक करा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट करा है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।